हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमकार बावले जुड़ चुके हैं। ओमकार, जिस सवाल के जवाब का आपको भी इंतजार होगा, हमें भी होगा और सभी को होगा, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी मुंबई पुलिस से मिला नहीं है। अभी दो तीन बातें इसमें आई हैं छोटी छोटी कि मूल रूप से नाम क्या है, कहां का हो सकता है, पहली बार दाखिल हुआ चोरी के इरादे से, लेकिन वो जो सवाल था कि घर के अंदर कैसे घुस गया, हमला किन परिस्थितियों में हो गया, क्या किसी ने मदद की, इस पर अभी पुलिस ने पीसी में कोई जानकारी डिटेल्स नहीं दी है। तो बात तो सही है। जिस सवाल का जवाब हम सब ढूंढना चाह रहे थे कि वो अपार्टमेंट में एंटर कैसे हुआ, कौन सा वो रूट था जहां से उसने सीधे सैफ अली खान के घर में वो घुसा, फिर वो बेडरूम में चला गया जहां सैफ अली खान सो रहे थे और वहां तक वो पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है, तो शायद अभी पुलिस इस सभी को गुप्त रखना चाह रही है। इस पूरे मामले में उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन अभी टास्क इतना बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन से कि ये अक्यूज जो है, ये आरोपी खुद बांग्लादेशी होने का अब ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता रही है। तो ये सिर्फ घर में नहीं, ये देश में कैसे घुसा, यहाँ से सब कुछ शुरू होने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिल रहा है। वो हर बार खुद अलग अलग चीजें बता रहा है। शुरू से नाम बदल रहा था और अब उसने विजय दास नाम बताया है। नाम बदलना हो, देश में एंट्री करना हो और वहां से बंबई आने के बाद सैफ अली खान के सीधे सरखाने जाना हो, तो ये अलग अलग सवाल अभी पैदा हो जाएंगे। लेकिन अभी जो लीगल प्रोसीजर है उससे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जहां मैं अब लीलावती में खड़ा हूं, पुलिस वो स्टेटमेंट लेने के बाद ये लीलावती अस्पताल जहां सैफ अली खान हॉस्पिटलाइज है, यहां भी थोड़ी देर में आ सकती है और सैफ अली खान का भी इस पूरे मामले में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। क्योंकि जो अक्यूज आया था, सीसीटीवी में तो उसकी फुटेज मिल गई, ये बात तो सही है, लेकिन क्या वो वही था और किस तरह से इस सब घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में सैफ अली खान का भी फिर से स्टेटमेंट लिया जाएगा। और जिस पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, यानी कि अभी बांद्रा पुलिस के अंदर एफआईआर हुआ है, लेकिन उसे खार पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। थोड़ी देर में उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। बिल्कुल ओमकार, आप जुड़े रहिएगा। विद्या का हम रुक कर लेते हैं। विद्या, आप भी इंतजार में होंगी कि कुछ पुख्ता ठोस सबूत लेकर आएगी पुलिस और कुछ जानकारी डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा साझा किया जाए जिस पर सस्पेंस खत्म हो, लेकिन वो सस्पेंस तो अभी भी कायम है, बरकरार है। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं दे रही है। जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो सस्पेक्ट है, जो आरोपी है, वो उसके पास इंडियन कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो खुद उसने बताया है कि वो बांग्लादेश का है और इसी को वेरीफाई करने के लिए वो इस वक्त लगे हुए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बताया, जो निचोड़ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही निकला कि दरअसल ये अभी जितना इन्होंने बताया कि वो पहली बार ही गया था सैफ के घर पे। ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि वो सैफ के यहाँ पहली गया था। हालांकि वो हाउसकीपिंग में काम करता था। कुछ अटकलें लगाई जाती, जो दूसरे अधिकारी उन्होंने कुछ बताया था कि हाउसकीपिंग का जॉब करते हुए वो सैफ के घर में शायद एक दो बार पहले गया था और इसीलिए उसको इस बात का अंदाजा था कि घर का लेआउट क्या है, किस तरीके से वहां जाया जा सकता है। इन तमाम बातों को रखते हुए ही वो चोरी के इरादे से वहां गया था। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डीसीपी साहब ने सीधे कहा है कि वो पहली बार गया था वहां पर, चोरी के इरादे से गया था। हालांकि वो सारी जानकारी वो इस वक्त देने से कतरा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर कही कि ये जो आरोपी है ये बांग्लादेशी है, ऐसा ये मानते हैं और इसीलिए अप्रोप्रिएट सेक्शन फॉरेन एक्ट और सबकी जो लगाएंगे उसके तहत उसके बाद जानकारी वो देंगे कि किस तरह से और सेक्शंस इन्वोक किए जाएंगे इस पूरे मामले में। एफआईआर को मॉडिफाई किया जाएगा। अभी फिलहाल जो आरोपी पकड़ा है उसका मेडिकल करवा के उसको कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है फिलहाल। जी विद्या, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन ओमकार, वही सवाल बार बार, जब तक जवाब नहीं मिलेंगे सवाल तो होते ही रहेंगे। भाई, मुख्य जानकारी ये चाहिए थी कि आखिर ये कैसे दाखिल हो गया। फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं है, तो क्या चाबी बनवा ली थी या कोई स्टाफ मिली भगत, कैसे ये दाखिल हो जाता? अगर घर के अंदर कोई दाखिल होता, वो भी बेडरूम के अंदर, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। वो बांग्लादेशी है, उसका नाम सामने आया, लेकिन मोटिव वो क्या था, कैसे, ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब और इंतजार करना होगा अभी। बात तो सही है, अब और इंतजार करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का रोल तब बढ़ जाता है जब इसके पास कोई भारतीय डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर भारतीय डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो देश में ही कैसे आ गया, घर में घुसता तो सेकेंडरी हो गई, फिर वो कंट्री में कैसे आया, बॉर्डर कैसे क्रॉस किया और यहां तक मुंबई में कैसे पहुंचा, क्योंकि
अभी जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन में बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं, आप कहाँ से हो, यहाँ कितने दिन से हो, किसके पास रह रहे हो, तो कोई ना कोई इसमें और लोग आएंगे जिन्होंने इसे शायद मदद भी की होगी। जैसे कि ये कहाँ रह रहा था, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये काम कर रहा था, ऐसी बात बोली जा रही है। प्राइमा फेसी तो ये था कि इसे रेस्टोरेंट बार में भी ये था, तो किस ये जॉब उसे किसने दिया, क्या उन लोगों ने इसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया था, क्या उन्हें ये सब कुछ पता था कि ये कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है। तो अब ये और इसमें जानकारी सामने आएगी और जिस तरह से जानकारी जुटती जाएगी उसी तरीके से इस केस को पूरा कॉन्क्रीट करने की कोशिश मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन इस तरह से इलीगली किसी देश में एंटर होना, वहां से इस रॉबरी और फिर सैफ अली खान को इस तरीके से स्टैप करना, तो अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट फैसेट्स इसके आएंगे, जो अलग अलग पहलू होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी। लेकिन अब जैसे विद्या कह रही थी कि इसमें बेसिक एफआईआर में कुछ सेक्शंस और बढ़ेंगे, ऐसे अब नजर आ रहे हैं, और उसके सिग्नल्स यही है कि अगर ये देश का नागरिक नहीं है तो इसमें और अलग अलग सेक्शंस ऐड हो जाएंगे। और पुलिस ने अगर 50 लोगों से ज्यादा से पूछताछ कर ली होगी अभी तक, जैसा कि हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कल से विद्या, तो उनमें किसी ने, स्टाफ ने तो पहचाना ही होगा इस शख्स को और जानकारी दी ही होगी कि हाँ फला स्टाफ है और फला सेक्शन में काम करता है। किसी ने पहचाना भी नहीं, इतना वक्त लग गया पुलिस को सिर्फ ये बताने में। जो अभी असली पहलू है उस पर जाना होगा और सैफ अली खान स्टेटमेंट क्या देते हैं इसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, सैफ अली खान का स्टेटमेंट तो बहुत अहम होगा क्योंकि उन्हीं पर अटैक हुआ था, उन्होंने आरोपी को देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो 40 से 50 लोग जो पिछले धरपकड़ चल रही थी मुंबई पुलिस की, अगर आप देखें तो सब एक जैसी, जो आरोपी का जो फुटेज मिला था जो सैफ अली खान के घर से, जो फायर डक्ट की तरह उधर सीढ़ियों से वो एस्केप से जो भाग रहा था, उस सीसीटीवी फुटेज से दिखने वाले तमाम लोगों को मुंबई पुलिस ने धरपकड़ की थी। 40 से 50 लोग इसके तहत लपेटे में आ गए थे और उन सबको जो डिटेन किया था अब उनको पूछताछ से तो राहत मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये आरोपी का हिस्ट्री क्या है, ये इन्होंने साफ कह दिया कि इसका कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये इसका कोई लुकआउट में अगर आप देखें इनका कोई डेटा नहीं था इनके पास। ये अचानक से ऐसा मुंबई पुलिस कह रही है कि अचानक से सैफ के घर में पहुंचा, उसे भी नहीं पता था कि वो सैफ के घर में जा रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही वो पहुंचा अंदर, शायद देखा और नौसिखिया था, उसने पहले कभी शायद किया नहीं था ये एक्ट, घबरा गया और उसी में उसने ये वार किया। इस वक्त यही बताया जा रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि देखिए, जब पुलिस और ज्यादा रिमांड लेगी, अभी कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद जब और इंटरोगेशन होगा उसके तहत ही समझ में आएगा कि वाकई इसका है कि नहीं। क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को उसने यही दी है कि उसे पता नहीं था कि वो सैफ के घर में जा रहा है। उसे बस लग रहा था कि पैसों की जरूरत है, हाउस ब्रेकिंग करके, चोरी करके वो भाग सकता है। लेकिन उसको जो अचानक से सैफ अली खान सामने आ गए और इतने सारे लोग सामने देखकर, और सैफ भी वहां पे उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो इन सब चीजों से वो घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ उन पर हमला करने के बाद। क्या रात को उतनी वक्त दरवाजा खुला था कि यह घुस गया और ऐसी परिस्थिति बन गई तुरंत कि चाकू मार दिया गया? करीना को कुछ समझ नहीं आया, वो हॉस्पिटल नहीं गई, तैमूर को लेकर सैफ अली खान को जाना पड़ा। ये तो तमाम पहलू है ना अभी सच। अभी मुंबई पुलिस इसको लेकर क्या और जानकारी देती है, इसका इंतजार अभी और करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा समय का इंतजार तो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सवाल तमाम थे, लेकिन मुंबई पुलिस बच के, आप देखिए जैसे डीसीपी साहब उठ के गए, उसको देख के लगा कि वो बस अब कुछ नहीं बताना है, अब एकदम भाग खड़े हुए लिटरली। और उन्होंने बस यही जानकारी दी है कि जो आरोपी, जो मुख्य आरोपी जिसमें अभी तक जितने लोगों की धरपकड़ हुई है उन सब से अलग ये एक थाने से गिरफ्तारी हुई है। थाने में अब जाके जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो सही आरोपी है। बाकी सब जो अभी तक हम धरपकड़ कर रहे थे वो सब कामयाब नहीं हुए थे, वो सारे लीड्स, और अब जो पकड़ा है वो सही है। सिर्फ इसी बात की मेनली पुष्टि की है उन्होंने। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये बांग्लादेशी हो क्योंकि उसके पास कोई फिलहाल कोई आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ नहीं है, घर परिवार के बारे में कुछ नहीं है। जो जानकारी उसने परिवार के बारे में दी है वो बांग्लादेश में है और यही इसी से वो कह रहे हैं। लेकिन अभी उसकी पूरी पुष्टि करनी, देखिए कोई भी आरोपी कुछ भी बोल दे, लेकिन आखिरकार जब एक केस बिल्डअप होता है तो उसके सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सब इकट्ठे करके तब प्रूफ किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट है और ये प्रूफ है, तो उसके साथ मिला के ही कोई केस प्रूफ किया जाता है। तो इसीलिए
लिए फिलहाल जो इनिशियल स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड हुआ है, जो बातें रिकॉर्ड हुई हैं, इंटरोगेशन में जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर यही है कि वो बांग्लादेशी है, आया था यहाँ पर कुछ काम वाम की तलाश में, लेकिन यहाँ पर उसने हाउसकीपिंग में और बार में अलग अलग जगहों पे जो काम किया, उसके बाद उसको अचानक से लगा कि पैसा शायद नहीं बन रहा है तो उसने किया। लेकिन ये सब बातें अभी इनिशियल हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिसके बाद की पुष्टि जो है वो थोड़ी देर बाद जब इंटरोगेशन और बढ़ेगा, मुंबई पुलिस का रिमांड मिलेगी, उसके बाद ही कर पाएगी मुंबई पुलिस। ऋतिक बालेकर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, देखिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है। जब भी कोई भी पुलिस जब किसी बड़े केस को क्रैक करती है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आती है और कॉन्फिडेंटली डिलीवर करती है, जानकारी देती है। लेकिन अगर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कुछ बातें बतानी है और तुरंत वहां से निकल जाना है, क्योंकि सवालों की बारिश होगी। असली सवाल तो भी दबे हुए हैं, अभी जो जानकारी चाहिए थी वो भी आ नहीं पाई है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, देखी होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, यही सवाल हम सभी पत्रकारों के भी मन में है, क्योंकि जिस प्रकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद एक पूरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस देती है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके मोटिव के बारे में, उसके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में, और इस सब का क्रेडिट लेने की कोशिश पुलिस जरूर करती है। इतना हाई प्रोफाइल केस है, सैफ अली खान के घर पे सिर्फ चोरी की कोशिश नहीं हुई बल्कि उस पर जानलेवा हमला भी हुआ है, और बावजूद उसके इतने दिनों के बाद अगर जाकर ऐसे अक्यूज को पकड़ा जाता है, उसे धर पकड़कर पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, तो जाहिर तौर पर लगभग 2 से 3 घंटे अब बीत चुके हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर हम देख सकते हैं पुलिस यहां पर मौजूद है। इसी खार पुलिस स्टेशन के तीसरी मंजिल पर आरोपी को जो है वो रखा गया है, ना ही कोई एडिशनल फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है। हालांकि इतनी हाई प्रोफाइल केस है, बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो बांग्लादेशी होने की आशंका है। पासपोर्ट एक्ट के तहत जो है नए कानून के तहत उस पर जुर्म दर्ज किया जाएगा, लेकिन पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि आखिरकार उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड था या नहीं, उसका मोटिव क्या था। उसने अगर जानलेवा हमला किया है तो उसके पास वो हथियार कहां से आए, उस हथियार को उसने जिस प्रकार इस्तेमाल किया है। करीना कपूर के स्टेटमेंट में भी ये साफ तौर पर उभर कर आया है कि बहुत अग्रेसिव था यह आरोपी। तो अगर वो सिर्फ चोरी करने के लिए 12वें मंजिल तक अगर वो जा सकता है और वहां से अगर वो पकड़ा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, ना ही कि जानलेवा हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने देखा उसके बाद भी, हमला करने के बाद वो आराम से वहां से निकल भी जाता है। यानी ये सारी जो बॉडी लैंग्वेज और जो चीजें उभर कर सामने आ रही है, लग रहा है कि वो इस तरह के गुनाह को अंजाम दे चुका होगा। लेकिन अब पुलिस सामने आकर बता रही है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड उसके नाम पर मुंबई में दर्ज नहीं नजर आ रहा। हालांकि और जानकारी खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस। अब 11 बजे जो है खार पुलिस स्टेशन से इस आरोपी को जो है वो बाबा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहां पर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, जिसके बाद उसे बांद्रा के ही हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस कोशिश करने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उसकी कस्टडी मिले, ताकि और पूछताछ हो, जांच पड़ताल हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है लेकर पुलिस सामने आए। लेकिन सवाल अभी भी दबे हुए हैं, कई सारे सवाल है। जो स्टोरीज बताई जा रही है, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे, और असली बात इसके पीछे की क्या है वो अब तक सामने नहीं आ पा रही। और एक और बात सिंपल है, बहुत साधारण। मान लीजिए कोई भी जुर्म को अंजाम देता है, हमला करता है, चाकू से कई बार जख्मी कर देता है, उसके पीछे लोगों ने आवाज तो लगाई होगी, पकड़ो चोर, जो भी स्थिति बनी होगी। बिल्डिंग में किसी ने नहीं सुना, गार्ड्स कहां थे, आराम से आता है, और जब कोई क्राइम को अंजाम देता है तो बहुत तेजी से भागता है। वो सीढ़ी पर बहुत आराम से उतर रहा है कैमरे को देखते हुए। ये इंडिकेशन क्या है? अभी ये सवाल कौन सुलझाएगा? ये तो बहुत बड़ी पहेली है अभी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से वो वहां से निकल गया है, हम सभी जानते हैं बांद्रा एक बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है, और भले ही जहां पर सैफ रह रहे थे
उस सदगुरु शरण बिल्डिंग में पुख्ता इंतजाम नहीं थे, सीसीटीवी की कमियां थी, वॉचमैन जो थे उनकी सिक्योरिटी की कमी थी। लेकिन अगर वो पूरा एरिया देखे तो वो पूरे एरिया में एक सीसीटीवी का जाल लगा हुआ है। अगर उसकी मूवमेंट ट्रैक करना चाहती है पुलिस तो वो 24 घंटे के अंदर कर सकती थी, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कई दिन लग गए उसको धर दबोचने में। आखिरकार वो अभी हाथ में तो आया है, लेकिन सैफ अली खान पर हमले के बाद उसे पुलिस स्टेशन, उसे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल रिक्शा में क्यों ले जाया गया, उसके साथ उनके बेटे, छोटे बेटे तैमूर क्यों मौजूद थे उनके स्टाफ के साथ, ऐसे कई सारे सवाल जो है वो अभी भी जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा। हालांकि पुलिस ये तो साफ कर रही है कि चोरी की मंशा से ये जो आरोपी है वो सैफ के घर में घुसा था, उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अब भी कई सारे सवाल है जिनको पुलिस जो है उसका जवाब अपेक्षित है वो देना पड़ेगा उनको।